हम लोग देखते तब हैं जब किसी चीज से निकलने वाली रोशनी हमारी आंख पर पड़ती है, और उस रोशनी को वहां से हमारी आंख तक पहुंचने में जितना वक्त लगेगा हम उस चीज को उतनी ही पुरानी हालत में देख रहे होते हैं। तो यानी अगर हम सूरज को देखें, सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, तो हम सूरज को वैसा देख रहे हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। इसी तरह इस तस्वीर में मौजूद कहकशाओं से निकलने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में 13 अरब साल लगे हैं। तो हम जब इस तस्वीर को देखते हैं तो हम इन गैलेक्सीज को उस हालत में देख रहे हैं जैसी ये 13 अरब साल पहले थी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यह तस्वीर माजी में देखते हुए ली है। अगर आप रेत के एक जर्रे को अपनी 2 उंगलियों के दरमियान पकड़ें और अपने बाजू को सीधा करके उसको आसमान की तरफ रखें, तो रेत के जर्रे के पीछे मौजूद आसमान इस तस्वीर में नजर आ रहा है। इससे अंदाजा लगाएं कि यह पूरी कायनात कितनी खरबों की तादाद में कहकशाओं पर मबनी है। और अगर इतनी खरबों की तादाद में कहकशाएं हैं तो क्या कहीं और किसी सैयारे पर जिंदगी मौजूद हो सकती है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का एक मकसद ये भी है कि वो दूर दराज सैयारों का जायजा ले और ये देखे कि क्या वो रिहाइश के काबिल हैं या नहीं, यानी क्या वहां के हालात ऐसे साजगार हैं कि वहां कोई जिंदगी पनप सकती है। इसकी वजह यह है कि जब कोई सितारा, कोई गैलेक्सी जब अरबों साल पुराना हो जाए तो उसकी हम तक पहुंचने वाली रोशनी इंफ्रारेड में तब्दील हो जाती है। जी हाँ, वही इंफ्रारेड जिसके जरिए आप अपने मोबाइल फोन्स का डेटा ट्रांसफर किया करते थे। हबल स्पेस टेलीस्कोप के पास इन इंफ्रारेड शुआओं को देखने की बहुत महदूद सलाहियत थी, लेकिन जेम्स वेब को बनाया ही इसीलिए गया है। इसी की वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप उन कदीम तरीन गैलेक्सीज को भी देख सकती है जिनको हबल स्पेस टेलीस्कोप कभी नहीं देख पाती, यानी 13 अरब साल पुरानी। और साइंसदानों को तवक्का है कि वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए 13.5 अरब साल पुरानी गैलेक्सीज तक को भी देख सकेंगे, यानी वो गैलेक्सीज जो कायनात की इब्तिदा यानी बिग बैंग के कुछ ही करोड़ साल बाद पैदा होने वाली इब्तिदाई गैलेक्सीज और इब्तिदाई सितारे थे।